इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर सोल पेपर जो एसएससी सीजीएल नेक्स्ट मंथ में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग इजंट शी। देखिए यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिया है, इन चारों में से आपको कौन से एरर है उसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हमारे क्वेश्चन के अनुसार जो पहला आपका जो आंसर जो मिस्टेक है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। ए में हम लोग पहले टिक आउट करते हैं। चलिए ए हमारा जो है टिक आउट हो गया। अब इसमें देखता हूँ कि मिस्टेक जो है आपका कहाँ पर है, ये चेक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर क्वेश्चन टैग से अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड है तो याद रखिए क्वेश्चन प्लस अगर होता है तो आंसर माइनस कीजिएगा, अगर माइनस होता है तो आंसर प्लस कीजिएगा। ओके, इसमें क्या देखते हैं कि अब यहाँ देखिए कि कहीं भी नॉट का यूज़ नहीं है, मतलब क्वेश्चन ये प्लस है तो आंसर माइनस में होगा। तो इजंट शी, तो आंसर तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सही है, तो फिर भी रॉन्ग दिखा रहा। फिर अगर याद रखिए अगर किसी तरह का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर अगर नहीं होता है कोई भी हेल्पिंग वर्ब, तो याद रखना कि वहाँ पे आप V1 या V5 का चेक करना। तो यहाँ पर देखिएगा प्रीपेयर जो है, प्रीपेयर एक्चुअली में क्या ना ये V5 है। V5 का कोड होता है डू या डज। क्या होता है? डू या डज। तो डू डज से बनना चाहिए, तो यहाँ पर इजन की जगह पर होना चाहिए डजन शी, यानी आंसर हमारा होना चाहिए डजन शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज शी। ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन टैग से ही लगता है। तो क्या बोलते हैं, योर सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी डजन सी। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी इज एम आर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको ऑलरेडी डू डज से बनना चाहिए। सेकंड चेक करते हैं, क्वेश्चन प्लस या माइनस है, तो कहीं भी नॉट नहीं है, तो मतलब है क्वेश्चन आपका प्लस है। क्वेश्चन प्लस है तो आंसर आपको माइनस करना होगा, तो माइनस करना पड़ेगा, तो डज का माइनस का होगा डजन, यानी आंसर हमारा चाहिए डजन सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही आंसर होगा, यानी डजन सी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हेयरिस। यहाँ पर देखिएगा आपके पास से चार ऑप्शन है, चारों में से चेक आउट किए, फाइंड आउट किए कि कौन सा जो है मिस्टेक है और क्यों है। चलिए यहाँ देखता हूँ कि आपका जो है हमारे अनुसार इसमें आंसर आपका जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, डी में मिस्टेक है। चलिए तो पहले डी में टिक आउट करते हैं। डी में टिक आउट किया। प्रॉब्लम इसमें क्या चीज़ है, देखिए अगर किसी क्वेश्चन में वन ऑफ रहेगा, क्या रहेगा? वन ऑफ रहेगा, तो नेचुरली क्या जो नॉन होता है ना ये प्लूरल लेता है, और जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, यानी हैव पे जगह पे हैज़ का यूज़ होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हमेशा याद रखिएगा जो भी वर्ब होता है ना वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन है? नीतू है। नीतू कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए हैव की जगह पे हैज़ का यूज़ होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है। ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। यहाँ पे देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं। बी में यहाँ पे मिस्टेक है। मिस्टेक क्या चाहिए? हमने कहा था कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब रहेगा, ठीक है। तो नॉन में ए सी एस लगने से प्लूरल होता है और वर्ब में ए सी एस लगने से सिंगुलर होता है, इस चीज़ को ध्यान देखिएगा। 31 का फार्मूला हमने बताया था। 31 में क्या होता है? 31 फार्मूला के अनुसार सी ऑलरेडी क्या थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, 31 आ रहा। 31 आता है तो नेचुरली वर्ब में ए सी एस लगेगा, इसलिए यहाँ इनवाइट में इनवाइट्स होना चाहिए, यानी एस का यूज़ करना चाहिए। यानी इसमें एक्चुअली हम लोग क्या है जो इनवाइट है इसमें ए सी एस का यूज़ करेंगे, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। यानी याद रखिएगा 31 का फार्मूला में जो है आप सीख सकते हैं कि कहाँ पे हमें एस या कहाँ पे ई एस का यूज़ करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, द कंट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड द अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में 2022 में आ चुका है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है ना
वो एक्चुअली में क्या है ना, बिटवीन एक्चुअली में प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले जो कंट्रास्ट, ये आपका सब्जेक्ट बना। और ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो नेचुरली वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। इसलिए जो है आप ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, डी में मिस्टेक है, यानी कंट्रास्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या होना चाहिए, इज का यूज़ होना चाहिए। आर की जगह पे क्या करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेजेस। देखिए ये क्वेश्चन आपका सीजीएल का 2022 में आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में कि चार ऑप्शन देखिए, एवरी सैटरडे द वर्कर्स, यहाँ पर सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट आपका कौन बन रहा, वो देखिएगा ये द वर्कर्स बन रहा। ठीक है, द वर्कर्स बन रहा है, ये कैसा है, ये प्लूरल है। अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो नेचुरली क्या है ना, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। लेकिन हमने कहा था कि वर्ब में एस लगने से सिंगुलर बनता है, इसलिए आप क्या करेंगे, गेट्स में एस को आप अगर रिमूव करते हैं तो वर्कर्स ऑलरेडी क्या है, बहुवचन है, और यहाँ गेट भी क्या, बहुवचन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है वी ऑर्डर अ पिज़्ज़ा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स। देखिए इसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, सब्जेक्ट क्या हो रहा, वी ऑर्डर, हमने ऑर्डर किया आ पिज़्ज़ा, मतलब एक पिज़्ज़ा, विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड, जो कि आपकी मतलब पिज़्ज़ा की बात हो रही है। कितने पिज़्ज़ा की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिज़्ज़ा की बात हो रही है। आप पिज़्ज़ा के लिए ऑलरेडी क्या है ना, विच का यूज़ हुआ है, तो नेचुरली यहाँ पे जो आर है, आर की जगह पे का यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए आप इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर कहाँ पे मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, डी में करेक्शन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है नीदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। देखिए ईदर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नूर लगता है। इनका एक रूल होता है, वर्ब को चेक कीजिएगा और वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाइएगा। यानी इस क्वेश्चन में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आर का यूज़ हुआ है, इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन हो गया, आई हो गया। यानी यहाँ दो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट सैम हो गया और दूसरा सब्जेक्ट आई हो गया। तो आपका जो वर्ब होगा ना दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो आई के अनुसार यहाँ का होना चाहिए, एम का यूज़ होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका है मिस्टेक है। कहाँ पे मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं मिस्टेक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज। अब यहाँ पे देखिए आपके चार ऑप्शन है, इन चारों में से देख सकते हैं कि आपका कौन सा मिस्टेक है और क्यों मिस्टेक है। चलिए चेक करता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका सब्जेक्ट है ना वो द वेन्यू है। सब्जेक्ट कौन बन रहा है, द वेन्यू। तो एक्चुअली में क्या है, ये कैसा है, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है ना तो ये आपका जो वर्ब है ना ये भी सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह का ऑप्शन आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। हैव की जगह पे क्या होना चाहिए, हैज़ का यूज़ होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मॉडर्न मेडिसिन हैज़ स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शंस एंड ट्रोमा, द मेजर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ। चलिए इसका फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको जो है सही लग रहा है और क्यों लग रहा है, ये चेक आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए एनालिसिस करता हूँ। तो पहला याद रखिएगा, देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन बन रहा है, मॉडर्न मेडिसिन। ये पूरे जो है आपका सब्जेक्ट है। ये कैसा सब्जेक्ट है, बहुवचन है। ठीक है, कैसा है, बहुवचन है। और ये जो हैज़ है ना ये आपका वर्ब है, ये कैसा एक वचन है, तो इसे हम लोग हैव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। कहाँ मिस्टेक है, हैज़ की जगह पे हैव यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एवरी एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी वर गिवन 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। चलिए इसे भी फाइंड आउट करते हैं, फटाफट इसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिएगा हमने कहा था कि जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार वर्ब रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका जो सब्जेक्ट है ना एवरी एम्प्लॉय, यानी एवरी यहाँ पर सिंगुलर है, तो नेचुरली ये अपने साथ जो
वर्ब भी लेगा ना वो भी सिंगुलर लेगा। तो आप जैसा चेक कर सकते हैं यहाँ पर एवरी क्या चीज़ है, सिंगुलर है, इधर वर्ब क्या चीज़ है, ये तो प्लूरल है, तो वन का रिलेशन वन से होना चाहिए। इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, डी में मिस्टेक है, वर्ब की जगह पे वाज का यूज़ कीजिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आप चेक आउट कर सकते हैं कहाँ पे आपका मिस्टेक है। ठीक है, चलिए अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा हो तो उसे याद रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। ठीक है, तो नेचुरली इसके बाद जो है ना प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, और वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा वो हमने कहा बोला कि वर्ब जो सिंगुलर होता है तो ऑप्शन नंबर ए में चेक आउट कर सकते हैं। हमने कहा ईच ऑफ के बाद जो है वो नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, और वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, यानी वर्ब सिंगुलर यूज़ करना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर में हैव की जगह पे हैज़ का यूज़ होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है द डाउन वैली। ठीक है, द डाउन वैली विथ ऑल इट्स लाइट लुक ब्यूटीफुल नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो इसमें देखिएगा कि आपका जो है चार ऑप्शन दिया हुआ, इन चारों ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा मिस्टेक है। ठीक है, तो अब देखिएगा द डाउन वैली विथ ऑल इज द लाइट्स लुक ब्यूटीफुल। इस क्वेश्चन का जो है सब्जेक्ट आपका क्या है, द डाउन वैली है। तो डाउन वैली यहाँ पर एक्चुअली में क्या है ना, ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, और ये कैसा है, सिंगुलर है। और यहाँ पे देखिएगा विथ ऑल द लाइट्स लुक के, ये आपका वर्ब है। तो ये जो वर्ब आपका कैसा, ये प्लूरल हो गया, ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया। तो नेचुरली इसको हम लोग क्या करेंगे, लुक्स करने पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ।